को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमको दान दिया। आज बहुत बड़ी बात है कि स्वर्ग भी आनंद होने वाला एक महान कार्य आज सवेरे सवेरे हुआ। हमारा प्रिय सिस्टर सिंधु, उन्होंने प्रभु को माला ग्रहण किया और प्रभु का आज्ञा के अनुसार आज बपतिस्मा लेकर मसीह के साथ हो लिया। साथ ही साथ लोकल मंडली के साथ भी हो ये एक बड़ी बात है, खुशी की बात है। तो प्रभु ने ये सारे कामों में कम से कम कुछ लोगों को इस सेवकाई में भी भाग लेने के लिए प्रभु ने कराया। घर में जो भी आनंद होता है तो सबको होता है, तो सच्चा आनंद लोग पहुंच गया, तो ये प्रति भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो आज भी हमें इसका लायक बनाने के लिए प्रभु ने बहुत बड़ा दाम दिया। हमें आज कितना बड़ा खुशी है, कितना बड़ा आनंद है प्रियो। वास्तव में मानव उदार का अनुभव बोलेगा तो ये जीवन में मिलने वाला सबसे बड़ा आनंद है ना। परंतु ये आनंद हमें प्रदान करने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा मूल्य चुकाया। ये एक बहुत बड़ी बात है ना। ये बात, ये सच्चाई है, विश्वास करना तक एक प्रभु का अनुग्रह है। सुनने के लिए मौका मिलना और सुना हुआ वचन पर विश्वास करना, ये बहुत ही बड़ी बात है। प्रेषित पौलुस इसका बारे में कहने के टाइम पर कहा हुआ एक बड़ा अनोखा शब्द, उसका अनुभव का साथ संबंध में मिलकर के बोलेगा तो पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 15 वचन, पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन। यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देखा, वो कहता है जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, है ना। यीशु मसीह ये दुनिया में इसलिए आया, पापियों का उद्धार करने के लिए आया। योग, ये बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया में सारे मानव ढूंढना चाहिए कि हमें कोई उद्धारकर्ता मिल सकता है क्या, है ना। पापियों के लिए बहुत से उद्धारकर्ता नहीं, एक ही उद्धारकर्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। देखा, प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। वो एकमात्र सच्चा जीवित प्रभु है और उद्धार करता है। और ये बात सारे मानव जाति जानना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये गुड न्यूज है। अब मालूम है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में स्वर्गदूतों ने क्या गवाही दिया था, है ना, तुम्हारे लिए, है ना। जब लूका का समाचार उसका 2 अध्याय का 10 वचन, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए। देखा, सब लोगों के लिए, दुनिया में रहने वाला सब लोगों के लिए आनंद का समाचार नहीं, बेड़ा आनंद का। क्या है? बेड़ा आनंद का। इसमें बहुत फर्क है ना। मैं तुम्हें आनंद का समाचार सुनाता हूँ बोलेगा तो भी काफी हो गया, और तो उसमें बोलता है बेड़ा आनंद का। इसका मतलब क्या है कि ये दुनिया में इससे बड़ा एक बात है ही नहीं। यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मानव जाति को पाप क्षमा मिलेगा। पाप क्षमा के लिए प्रभु ने एक स्रोत खोल दिया। बाप रे, ये जानना और उसका अनुभव पाना मानव के लिए कितना जरूरतमंद बात है प्रिय। देखो, कोई व्यक्ति इसको जरूरत जानो ना जानो, मानो ना मानो, पर एक दिन मृत्यु आएगा। इसके बाद में जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया, सीधा नरक की उस अनुभव में जाएगा। क्योंकि दंड पाने वाला जगह वो भी पाताल, वो भी आग है। आग में कोई सुख है क्या? मैं पिछले में बोला ना, जो लोग मरने के समय में उसका कोविड बॉक्स में कम से कम 1 बोतल पानी रख दो, क्योंकि उधर पानी नहीं मिलता। इसको भी लेकर जाओ, लेकर नहीं जा सकता ना। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हमें मालूम है प्रभु के वचन में जो लिखा है, सत्य लिखा है, वो उधर जा करके देखने के बाद विश्वास करेगा, बोल करके रहेगा तो वो व्यक्ति बड़ा धोखा खाएगा। प्रियो, सबसे बड़ी बात है अपने जीवन में, मतलब प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया। ये दुनिया में रहने वाला कहीं भी हो, कोई भी भाषा का हो, देश का हो, जात का हो, कुछ भी हो, सबके लिए एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। जब ये दुनिया में आकर हमारे लिए एक अच्छा आदर्श बनकर जीने के बाद में, जब
मानव मरने के लिए जाने से पहले यीशु मसीह ने पिता से एक विनती किया। वो विनती क्या था मालूम है? जब आखिरी दिन में आखिरी रात को प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमने बाग में गया, उधर जाने के बाद में वो पिता से एक मतलब प्रार्थना किया। वो प्रार्थना में पिता से मांगा वो एक बात क्या मालूम है? लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 42 वचन पढ़ना। लूका उसका 22 अध्याय का 42 वचन। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। क्या अनोखा बात है ना? प्रभु यीशु मसीह जीवन भर 33.5 साल का जीवन में कभी भी अपनी इच्छा से नहीं दिया, हर एक बातों में पिता की इच्छा पर दिया। परंतु यहाँ पर गेत्सेमने बाग में प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना किया, पिता हो सके तो, है ना? प्रभु यीशु मसीह हमारे समान पूर्ण मनुष्य होकर के दुनिया में आकर हमारे लिए पापों के लिए मरने के लिए आया। परंतु वो जो भी मानव पेट करने वाला बात है वो बात से नहीं, इससे बढ़ करके पिता मुझे छोड़ेगा ये बात से प्रभु बहुत दुखी हुआ। अनादिकाल से आने वाला अनंत काल तक कभी भी एक क्षण भी अलग ना रहने वाला पिता मानव जाति के पाप के कारण, मैं उस पापों को अपने ऊपर लेने के कारण वो जरूर मुझे छोड़ेगा, ये बात यीशु मसीह को मालूम था। इसलिए वो बोलता है हो सके तो ये प्यारा मुझे हटा दे, तो भी हाँ अगर हटाने बोल करके फुल स्टॉप किया तो वहां पर फुल स्टॉप है नहीं, देखा एक कोमा है, कंटिन्यूस है, अभी खत्म नहीं हुआ, वो प्रार्थना खत्म नहीं हुआ। अगर प्रभु यीशु मसीह बोलता ये पिता हो सके ये प्यारा मुझे हटा दे, क्लोज खत्म, प्रार्थना खत्म, ऐसा है तो है कोई नहीं आता उधर, कुछ नहीं होता, मृत्यु नहीं होता, कोई बात नहीं होता। देखा? परंतु नहीं, वो बोलता है पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। प्रियो, ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो दिया हुआ आदर्श। हम लोग क्या बोलता है? प्रभु तेरी इच्छा कुछ भी हो जो छोड़ दो, मेरी इच्छा पूरा कर दो। हम लोग अधिकतर लोग क्या बोलता? मेरी इच्छा पूरे करके दो, है ना? कितना दुख रहा है बातें भी। हम लोग अपनी मतलब के लिए जीता है, कई लोग यीशु मसीह के लिए जीता है, कई लोग यीशु मसीह के द्वारा जीता। हम कैसे जीता? द्वारा गया ना, फिर आप भी उसके भाई है। यीशु मसीह के लिए जीवन बिताता नहीं है तो यीशु मसीह के द्वारा बोलेगा तो यीशु मसीह के नाम पर पैसा कमाता, यीशु मसीह के द्वारा मतलब अपना चंगाई लेता, यीशु मसीह के द्वारा नहीं समझा? ये है वो मतलब। ध्यान अच्छी तरफ हर एक प्रयोग को, है ना? मतलब अगर ठीक से भी मतलब वजन को नहीं जानेगा तो धोखा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात अपने को ही जानना भी, हमें हर एक बातों में प्रभु यीशु मसीह में ही हमारा सब कुछ है, तो हमें यीशु मसीह को जीना है, ये बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह में जब कोलोसियों का पत्र उसका दूसरा अध्याय, पहला अध्याय उसका 14 वचन, कोलोसियों उसका पहला अध्याय का 14 वचन, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जिसमें हमें क्या बोलता? जिसमें देखा वो प्रयोग देखा, मतलब यीशु मसीह में हमें क्या क्या है? पाप क्षमा और छुटकारा। क्या बोलता? वापस पढ़िए एक बार। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु यीशु मसीह में हमें पाप क्षमा भी है, छुटकारा भी है, बहुत बड़ी बात है प्रियो। ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी मरा है तो है हमारे मानव जाति का पापों में मरा क्या? नहीं आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में लिखा है कि पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय उसका 24 वचन, पहला पत्रोस वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पे लिए क्रूस पर चढ़ गया। देखा? आप देखिए प्रियो, आप ही हमारे सबका पापों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर चढ़ गया। कितना अनमोल बात है ये। ऐसा कोई बात आपने कभी जिंदगी में सुना? किसका बारे में नहीं सुना? प्रियोम, एकमात्र हमारे संबंध में सच्चाई है तो वो जो भी बात प्रभु यीशु मसीह में विदा वही बात है,
ये सच्चाई पर विश्वास करना प्रियो, है ना। आप ये सुसमाचार सुनाने के समय में आपको मालूम है कई लोग सुसमाचार पर भी ध्यान नहीं देता। ध्यान से सुनना, आपका ध्यान नहीं देने वाला कार्य कौन करता? प्रभु की उपस्थिति में होने के बावजूद भी शैतान। आपको मालूम है 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन में क्या लिखा? 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन। अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार, उसको तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। देखा प्रभु यीशु मसीह की तेजोमय सुसमाचार की प्रकाश प्रियो किस पर चमकेगा? जो लोग विश्वास से प्रभु का वचन सुनता, जो लोग विश्वास से प्रभु की उपस्थिति में आया, जो लोग वास्तव में मतलब प्रभु को पाना चाहा, जो लोग वास्तव में प्रभु के साथ नाता जोड़ना चाहा। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है। हम प्रभु की उपस्थिति में आता है तो कैसा अवस्था में आता है? ये हमारा जो है कि अगर कोई भी लोग अगर सही प्रकार सच्चा तैयारी में अगर नहीं आता तो प्रभु उनसे बात भी नहीं करता, या प्रभु की बात उनको समझता भी नहीं प्रियो, समझता भी नहीं। हमें ये बात को जानना है। आज मतलब उधार पाए हुए लोग कितना अधिक प्रभु से मतलब लिपटे रहना चाहिए प्रिय, है ना। हमारे जीवन एक हल्की बात नहीं, है ना। इस जीवन में हमें धर्मी बनाने के लिए वो पाप नहीं दी मिट्टी। जब 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 21 वचन, 2 कोरिन्थी उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, उसी को हमारे लिए पाप ठहराया। देखा, एक निष्पाप व्यक्ति मिलना चाहिए था, परमेश्वर को एक निष्पाप व्यक्ति मिलना चाहिए था। ये दुनिया में ऐसा कोई नहीं था, ये दुनिया में ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि सब लोग जन्म से पापी होकर जन्मा, जन्म से पापी होकर जन्मा, वो पाप करते रहता। इसलिए वो व्यक्ति कोई भी प्रभु मनुष्य को नहीं बचा सकता, परंतु स्वयं परमेश्वर को ये दुनिया में हमारे समान मनुष्य बनकर आना पड़ा। वो पाप रहित होकर के जन्म लिया, पाप रहित होकर के जीवन बिताया, और हम पापियों के लिए पाप अपने ऊपर लाया। देखा, यहाँ पर वचन कहता है हम सबका पाप पिता ने अपने पुत्र पर लाया। ओ क्यों लाया? उसकी द्वारा पिता ने ये योजना बनाया, उसकी द्वारा प्रभु ने ये योजना बनाया। अब अभी पूरा पढ़िए उसको। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हमारे लिए पाप ठहराया, पापी नहीं ठहराया, पाप ठहराया है। देखिए क्यों ऐसे ठहराया? ये हम उसमें होकर, हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। बोलेगा तो प्रियो, परमेश्वर एक व्यक्ति को धर्मी करके घोषणा करने वाला एक बड़ा अनुभव है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना। विश्वास करने वालों को ये अनुभव मिलता है। हमारा कोई भी अच्छे और भले कामों से उधार नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी के लिए दुनिया में आया, मेरा पाप की सजा प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर उठाया, उसकी पवित्र लहू मुझ पापी के लिए बहाया गया, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और आज भी पिता की दाहिने ओर बैठ करके मेरे लिए विनती करता और मेरे लिए वापस आएगा। जो भी व्यक्ति ये विश्वास करेगा उसको पाप क्षमा का अनुभव मिलेगा, उसको परमेश्वर धर्मी करके घोषणा करता। स्वर्ग ये आपको कई बार बताया वो बात है, एक कोर्ट का शब्द है, स्वर्गीय कोर्ट। एक व्यक्ति को जब धर्मी ठहराया, उसको दोषी ठहराने के लिए किसी को हिम्मत नहीं। आपको मालूम है अपने जीवन में एक बात जानना, हमें मिलने वाला जो पदवी ये हमेशा हमेशा के लिए, इसका गौरव जानना चाहिए प्रियो। प्रभु बोलता है ये पाप नहीं किया और ये पाप कर भी नहीं सकता। और बताओ कौन दोष लगाएगा? ये मेरा दास पाप किया नहीं और पाप कर भी नहीं सकता। अभी आप देखा, आपने देखा, आपको मिला वो धार्मिकता का महत्व। इसका मतलब
मनमानी में जीवन बिताएगा ऐसा व्यक्ति? कभी नहीं बिताएगा। एक उदार पाया व्यक्ति ऐसे कर ही नहीं सकता। वो जो लोग इसको बुद्धि में जाना, वो लोग टेढ़ा मुड़ा काम कर सकता, वो उनकी बात अलग है। परंतु प्रभु की आत्मा में नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, भजन क्या बोलता, पहले होगा 3 का 9 है, जो नया जन्म पाया है वो व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता। क्या शब्द है प्रियो? मैंने आपको बताया उसका ओरिजिनल शब्द बोलेगा तो पाप करते नहीं रह सकता, है ना। मतलब कई बड़ी भाषा में उतना क्लियर नहीं आया, लेकिन फिर भी पाप नहीं करता ना, पाप नहीं करता, या वो पाप करते नहीं रह सकता। गलती होता, क्योंकि जब तक हम शरीर में है तो हम लोग मतलब अभी प्रभु में बैठ रहा है, कई लोग बैठता ही नहीं, इससे उससे जो पाप होता है बढ़ना चाहिए ना। बच्चों से गलती कितना होता है, आत्मीय जीवन में बढ़ना चाहिए ना। आत्मीय जीवन में नया जन्म पाया हुआ लोग तुरंत एकदम मैच्योर हो गया, ऐसे है नहीं? ऐसे नहीं, हमारा आत्मीय बचपन रहता है। आत्मीय जीवन में हमें बढ़ना है, बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? बढ़ने के लिए प्रभु ने बोला ना, जब पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय का 1-2 वचन दोनों पढ़िए। पहला पत्रोस 2 सब प्रकार का बैरभाव, सब प्रकार का बैरभाव, सब प्रकार का चल, और सब प्रकार का कपट, सब प्रकार का डाह, और सब प्रकार की निंदा को दूर करके देखा। इसका मतलब क्या है? उदार पाए हुए लोगों में ये रहता है, समझ में आया? सब प्रकार का कपट रहेगा, कपट था वो अभी भी है ना। मैं बहुत जाना, लेकिन अभी भी कपटता है। कपटता मेरे से दुष्टता, बुराई। आपको मालूम है जो एक आनंद मिला था उसको प्रभु ने क्या बोला? ये दुष्ट दास। देखा क्या बोला? अरे एक मिला था, उसने व्यवहार नहीं किया, मिट्टी में गाड़ दिया। ऐसे कितने लोग इधर है? मिला हुआ आनंद मिट्टी में डाल करके भक्त दिखा करके चलने वाला वो कपड़ी है। मुझे में आया क्या बोला? लोग सिर्फ दिखावा करता है। प्रियो, जोसेफ के भाई लोगों ने जोसेफ को मारना क्यों चाहा? जेलसी, डाह है। कितने लोगों के अंदर कितने प्रकार का डाह है? अरे सब प्रकार का डाह, सब प्रकार का दुष्टता, सब प्रकार का छल, सब दूर करना है। दूर किया क्या? अभी भी दूर नहीं किया, इसलिए बढ़ता नहीं। ये दूर करके क्या कर रहा? बच्चे के समान, मतलब नया जन्म पाया हुआ लोग बच्चा है, नया जन्म पाया हुआ लोग मैच्योर नहीं, वो लोग समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो तभी, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखा, हमारा विश्वास किया, उस समय में आत्मा का उद्धार हो गया। परंतु हमारे रोज प्राण का उद्धार में बैठना है प्रियो। बहुत लोग बैठता ही नहीं, जहां है वहां पर पड़ा है, इसलिए कोई बात समझता ही नहीं है। और ये सारे दिल में ये सारे खबरदार लेकर के जीता है। कैसा आप दौड़ पाएगा प्रियो? कैसा आप विजय जीवन बिता पाएगा? अपने आप को पार प्रियो। जो बात दूर करना चाहिए, अगर मैंने दूर नहीं किया, मेरे आत्मीय जीवन में मैं उन्नति नहीं पा सकता। इसलिए अनेक लोग उतार पाए वो व्यक्ति, वो 10 कौड़ी में 1 कौड़ी चंगाई पाया, एक नहीं 10 पाया, लेकिन एक व्यक्ति भाग रहा है। वो गीत गाते हैं, जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाया यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। ऐसा बोल करके आया और प्रभु के पाँव में गिर गया। प्रभु आपने मुझे बचा दिया, आपने मुझको छुटकारा दिया, मैं आभारी हूँ प्रभु। वाला वेरी गुड। चलो तेरा पाप क्षमा भी हो गया। देखो प्रियो, देखो हमारे जीवन में हमें रोज रोज हमें क्या चाहिए? पाप क्षमा का अनुभव चाहिए। आज बहुत लोग प्रभु का स्तुति नहीं कर पाता, मुंह खोल नहीं पाता ना। 33 वचन संहिता का 5वां वचन में लिखा है,
स्तुति करना धर्मियों के लिए उचित है। तो धर्मी नहीं, उसका दिल गवाही देता है, उसका विवेक बोलता है एक पापी को इतना दुष्टता दिल में रह करके भक्ति करता है, तो लोगों को स्वर्ग मानव मेरा दास बोलेगा? नहीं बोलेगा, मेरा भक्त है करके नहीं बोलेगा है। कल भी हमने देखा ना है, प्रभु गवाही दिया। बाइबल का सबसे पहला चरित्र एक मनुष्य का चरित्र है ना, और उसका बारे में प्रभु ने खुद गवाही दिया, ये मेरा दास है और वो मेरा भक्त है। कौन है? योग। बाइबल का पहला किताब कौन सा? उत्पत्ति। हाँ, योग। प्रेज़ लॉर्ड। तो इसका मतलब प्रभु वहां से रचना शुरू किया है, लेआउट में उत्पत्ति दिया, क्योंकि उत्पत्ति के बाद वहां पर सारे उत्पत्ति, इसलिए वो लेआउट में ऐसा, परंतु लिखा योग। तो प्रियो, हमें ये बात को जानना है, हमें सबको धर्मी बनाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप ठहरा, ताकि हम उसमें होकर के परमेश्वर के निकट में धार्मिकता, प्रभु का धार्मिकता, यीशु मसीह मेरा धार्मिकता है ना। इसके लिए हम लोग कितना हमारी होने चाहिए। वो जो भी प्रभु को ग्रहण किया, जो भी उद्धार पाया, पिता ने उसको उड़ा करके मसीह में रखा। ओ क्या अनुभव है, मैं मसीह में है कि नहीं? मसीह में है ना। आज जो भी यीशु मसीह में वो नया सृष्टि है। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 17 वचन, परंतु पहला कुरिन्थी 5 अध्याय का 30 वचन बहुत अनमोल वचन है। क्या बोलता? उसकी ओर से, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। मसीह यीशु में हो। देखा, उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। देखो, सच्चा उद्धार पाए वालों का मेरे बारे में बोल रहा हूँ। उनको ये वचन मेरा सुनने के टाइम पर क्या होता? आग होता, आनंद होता, आनंद होता, हाँ, थोड़ा हलचल होता। यो एक उद्धार पाए व्यक्ति प्रभु को मसीह में कैसा चुप रहेगा? नहीं रहेगा ना, है ना। देखो, वो हमारे लिए ज्ञान ठहरा, मानो स्वर्ग का ज्ञान। स्वर्ग का ज्ञान मानव प्राप्त करना बोलेगा तो असंभव बात है ना। वो बहुत बड़ी बात है, स्वर्ग का ज्ञान, दुनिया का ज्ञान नहीं, स्वर्ग का ज्ञान। और इतना ही नहीं, ये ज्ञान जिसको मिला उसको मालूम है यीशु मसीह मेरा धार्मिकता है। देखा, यीशु मसीह ज्ञान होकर के जिसको मिल गया वही बोल सकता है यीशु मसीह मेरा धार्मिकता है, यीशु मसीह मेरा पवित्रता ही है, यीशु मसीह मेरा छुटकारा है। पर यीशु मसीह आएगा और मैं जाएगा, इसमें उनको कोई संदेह ही नहीं, है ना। यीशु मसीह ने एक ही बार का बलिदान के द्वारा, ऐसा एक बात लिखा है ना, जब इब्रानियों को पत्री 10 अध्याय का 12 वचन, प्रियो ये वचन वाला कितना अनमोल वचन है ना, इब्रानियों 10 का 12। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान, पाप के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। देखा, एक ही बलिदान में सबके लिए कार्य पूरे किया। देखा, उसका एक ही बलिदान में प्रियो कितना बड़ा सामर्थ्य है। उसके एक ही बलिदान ने हमारे लिए क्या किया, उसका 10 वचन पढ़ना। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा, एक ही बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा पवित्र किए गए, पवित्र किए गए, पवित्र किए गए। प्रभु ने हमें सदा के लिए, उसका 14 वचन भी पढ़ना, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए, सर्वदा के लिए, 10 साल के लिए, 10 साल के लिए, हाँ 5, 10, 15, 20 साल नहीं, सर्वदा के लिए। यो पाया है कि नहीं? तुम देखो ना, कई लोगों के चेहरे में कोई आनंद नहीं, ऐसा लगता है अरे पाया वो लोगों के अंदर क्या खुशी होना चाहिए, है कि नहीं? पाया वो लोगों को खुशी होना चाहिए, क्योंकि उसको अनुभव है। प्रभु को हमने चक्कर जाना ना, चक्कर जाना है। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र व्यक्ति है जो कि पिता का दिल को आनंद करने वाला सुगंध होकर के बलिदान हुआ, सुगंधदायक, है ना। वो कौन सा? एफेसियों 5 अध्याय का 2 वचन, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए, कैसा सुखदायक, सुखदायक सुगंध, क्या शब्द है प्रियो, सुखदायक,
सुगंध करके परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ओ परमेश्वर का दिल बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, बहुत खुश होने वाले एक बलिदान। ओ ऐसा एक बलिदान नहीं हुआ तो, और उस बलिदान पर विश्वास करने के लिए अनुग्रह नहीं मिला तो हम लोग कभी नहीं बचता प्रियो, कभी नहीं बचता। आज हम सच्चा आराधना कर पा रहे हैं क्योंकि एक बलिदान हुआ, और हम लोग हमारे विवेक में भी हर एक अशुद्धि दूर करके प्रभु के निकट जा सकता। उसका नव अध्याय के शब्द हो जाए तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से देखा, मरे हुए कामों से शुद्ध करेगा। वाह 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 वाह, देखा भाई। अभी हम एक अच्छा सच्चा विवेक के साथ प्रभु के निकट में जा करके प्रभु का आराधना कर सकते। प्रभु ने हमें आराधना के योग्य बनाया। ये सब अचानक नहीं हुआ, ये सारी बात मानव का सृष्टि से लेकर के परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा हुआ हर एक बात प्रभु यीशु मसीह ने कदम कदम पर पूरा किया, एक एक बातें पूरा किया। यीशु मसीह के जन्म से लेकर के, जीवन से लेकर के, मृत्यु से लेकर के, पुनरुत्थान से लेकर के वापस आने का सारी बात पवित्र शास्त्र में लिखा, और उस पवित्र शास्त्र की वचन से, व्यवस्था से प्रभु कभी बाहर नहीं गया, उसके अंदर बना रहा। इसलिए जब वो पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 3 वचन में, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हाँ बस बस बस, देखो यीशु मसीह ये दुनिया में ऐसे एक ही मृत्यु हुआ भाई, प्रभु का वचन के अनुसार का मृत्यु। प्रियो ये कितनी बड़ी बात है। मानव जाति पाप किया, पापी बन गया, पापी परमेश्वर का दुश्मन बन गया, पापी कभी प्रभु का निकट नहीं जा सकता है। ऐसा अवस्था में हमारे लिए वो मरा। प्रियो ये जानकारी कितना अनमोल है ना। रोमियो का पत्री उसका 5 अध्याय का 6 से 11 तक का वचन धारा ध्यान से पढ़ना। प्रियो प्रभु की निकट हमारी अवस्था क्या था है, हम लोगों को प्रभु ने क्या किया, पढ़िए। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, देखा हम कौन था, निर्बल था। कई लोग बोलते हैं आपको मालूम है ना मैं बहुत निर्बल और दुर्बल है, बोले तो मेरे से नहीं होता, कुछ नहीं होता, बोलने का अर्थ है हम निर्बली थी। तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। देखा हम भक्तिहीन थे, हमारे पास सच्चा भक्ति नहीं थे, हम भक्तिहीन लोग थे। तब ठीक टाइम पर प्रभु का, अरे हमको टाइम नहीं है ना, कब आना कब जाना कुछ मालूम नहीं। अरे यीशु मसीह ऐसा नहीं, यीशु मसीह बहुत स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है, टाइम पर सब काम करता। 7 बजे आने बोलेगा, ओ 8 बजे आया, गाड़ी नहीं मिला, ऐसे बोलेगा, सॉरी बोलेगा। यीशु मसीह के मुंह से कभी सॉरी आया? आपका मुंह से कितने बार आया? क्यों? टाइम नहीं, क्या नहीं पूछेगा तो सॉरी, सॉरी बोलने से क्या मिलता नहीं। फिर हम क्या बोलता, हम दुर्बल है, बहाना। प्रियो बहाना लेना सबसे बड़ा श्राप है। कभी बहाना लेकर बचेगा करके मत सोचना। बहाना लेता प्रभु कह रहे कभी भी बहाना नहीं लेना चाहिए थी। आप इस बातों को बहुत गौर से समझो, सीरियसली समझना प्लीज। हम उधार पाए हुए लोग हैं। तो प्रभु यीशु मसीह किसके लिए मरा? उन बलहीनों के लिए, उन अभक्तों के लिए। और आगे किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे। देखा हम कौन थे? भाभी। देखा हम कौन है? भाभी, दुर्बलता, अभक्ता, भाभी था। और आगे तो मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा वैरी। देखा
हम कौन है? वैरी। परमेश्वर की वैरी। बाप रे, वैरी लोगों को मिलेगा तो खत्म करेगा। परंतु हम परमेश्वर की वैरी होने की दिशा में भी पुत्र की मृत्यु के द्वारा पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। यो इतना बड़ा मेल करवाने के बाद में भी, मेल होने के बाद में हम कैसे होना चाहिए प्रियो, है ना? दो कर्जदार, एक कर्जदार ने स्वामी को बोला, स्वामी प्लीज प्लीज मैं बाद में करूंगा ना, मैं बहुत कमजोर है, रही नहीं, ठीक है क्षमा कर दी। बड़ा अमाउंट क्षमा मिला। वो जाते वक्त सिर्फ 5 रुपया लिया था, दिया नहीं, गड़ा खड़ा बोल दिखाना, अभी इस वक्त में मुझे वो 5 रुपए देकर तो जाएगा, नहीं तो मैं तेरे को उड़ा करके डालेगा। देखो स्वामी देगा ना, प्लीज मेरे को एक दिन की और मौका दो। नो मौका, नो मौका। स्वामी ने बोला, दुष्ट दास, ये दुष्ट, तुझे इतना बड़ा रकम माफ करके मिला, तूने वो छोटा बात को माफ नहीं कर पाया। प्रियो, दुष्ट कौन है? दुष्ट ऐसे लोग हैं, दूसरे को कभी भी सही नहीं पाता, गुस्सारे करके जाम कर भी नहीं बोलेगा, वो बदलेगा। कितने लोगों को समझ में आता है? समझने वालों के लिए अच्छा है। प्रियो, हम कौन थे? हम बलहीन थे, हम अभक्त थे, हम वैरी थे, हम पापी थे। उस समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ठीक टाइम पर मरा। प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला हुआ वो अनुग्रह कितना बड़ा है। इतना बड़ा अनुग्रह पाने के बाद में हम उस प्रभु को कैसा भक्ति करना चाहिए। आज हमारा भक्ति किस प्रकार का है? स्वर्ग के सामने उस भक्ति का कोई मूल्य है क्या? ये बात को हमें जानना चाहिए। एक सच्चा भक्त बनकर जीना कितना बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेषित पौलुस ऐसा उदार पाया व्यक्ति को इस प्रकार का एक गवाही रहना चाहिए। जैसा थोड़ी देर पहले हमने बोला, उस पापी में मैं नंबर 1 पापी, मैं नंबर 1 पापी कहा हुआ पौलुस गलातियों 2:20 में क्या कहता है? गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। देखा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा। देखा प्रियो, एक विश्वास ये जानना, अभी मैं जीवित नहीं रहा। आप देखो पिछले दिनों में कौन जी रहा था? आप जी रहा था, यीशु मसीह जी रहा था। सच बोलो, जोर से नहीं बोलना, किसी को सुनाई देगा, दिल से प्रभु को बोलो। यहाँ पर पौलुस बोलता है, अभी मैं नहीं जी रहा हूँ, फिर कौन जी रहा? पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। प्रियो, यीशु मसीह यदि हमारे में जीवित नहीं है, उसको मसीह जीवन नहीं बोलता। और वो मसीह को ना जीते हुए जीने वाले जीवन को बोलता है कपटी जीवन। क्या बोलता है? कपटता करोगे स्वर्ग में मिलेगा। आप पढ़कर देखो, स्वर्ग मानो उधार पाया है कि नहीं? उधार पाया हुआ एक ही जन, पाप क्षमा पाया हुआ एक ही जन। प्रियो, उसके लिए सबसे बड़ी बात यीशु मसीह है। यीशु मसीह से बढ़कर आपके जीवन में कुछ भी बात है तो अभी तक आपने उधार ही नहीं पाया। यीशु मसीह मानव, अरे तुम भी आकर के हमारे साथ मिलने से अच्छा था, मेरा मानव गिनती बढ़ जाता, ऐसे कुछ बोल करके बुलाया क्या? नहीं। हाँ, ये कोई भाई बंदी की या मेहरबानी की जीवन नहीं, मसीह जीवन। प्रियो, मसीह जीवन मसीह को जीने वाला जीवन है। और आप अभी तक मसीह जीवन को नहीं जाना तो बहुत बड़ा धोखा में आप कितने लोग है मसीह 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 बोल करके इधर आते ही थोड़ी देर में अच्छा हवा मिलता ना, नींद शुरू हो जाता। हर एक एसी यहाँ पर सही लोग, कई लोग एसी लगते, एसी अच्छा, वातावरण अच्छा है। प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए, किस लिए प्रभु की उपस्थिति में आया हूं? क्या लेकर आया? किसके लिए आया? प्रभु ने हमें किसके लिए आलेख किया? कुछ भी बात है क्या?
बोलो यहाँ पर क्या बोलता है उसकी आखिरी बात, 9:20 का आखिरी बात। जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे, आपको सच में आपको विश्वास है यीशु मसीह ने आपको प्रेम किया? नहीं, आप नहीं मानता है तो वो व्यक्ति यीशु को जीता। और यहाँ पर बोलता है जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया। प्रियो, ये हमारा व्यक्तिगत उधार हमेशा व्यक्तिगत है। मेरा भाई मेरा बहन मेरे लिए उधार नहीं पा सकता। मुझे उधार चाहिए, मुझे डायरेक्ट यीशु मसीह के पास जाना है। मैं पापी हूं करके कबूल करना है, ठीक है। मैं मेरा पत्नी के लिए उधार पा लेता हूं चलता है। मेरे बच्चे के लिए उधार पा लेता हूं, होगा? नो, उधार व्यक्तिगत है। प्रभुदास यहां पर बोलता है मैं उस विश्वास से जीता हूं जिसने मुझसे प्रेम किया। देखा प्रियो, मसीह का प्रेम आपने जाना। आज सवेरे प्रभु की आराधना के लिए आने से पहले एक क्षण भी प्रभु यीशु मसीह की उस प्रेम को याद किया, इसलिए हमारे लिए कलवरी सूली पर बलिदान हुआ। हमारे लिए इतना भयंकर निंदा सगा, दुख सगा, है ना? लोग याद नहीं करते। मुझे सच्चा प्रभु का आराधक बनाने के लिए, सच्चाई और आत्मा में प्रभु की आराधना करने के लिए मुझे ये जीवित आशा दिया हुआ प्रभु ने मेरे लिए कितना भयंकर कष्ट मेरे लिए उठाया, वो याद करना हमारा काम है। वो याद करने वाला व्यक्ति कभी भी प्रभु का दिल को दुख देने वाला एक भी बातों में नहीं जाएगा। हम लोग याद नहीं करने के कारण मनमानी में जी करके एक झूठा तसल्ली में जीवन बिताता है। यहाँ पे क्या आज प्रभु अगर न्यायासन के सामने बुलाएगा तो हम प्रभु को क्या उत्तर देगा? मित्रों, इतना बड़ा धार्मिकता जीवन बिताने वाला योग कष्ट की मुसीबत में बोला मैं प्रभु से बात करना चाहता हूं। वेदना में बोला, प्रभु आया, प्रभु बोला तो मेरे से बात करने के तैयार है ना? प्रभु ने कितना सवाल पूछा? 83 सवाल। आप लोग कल आने के बाद भी आया हुआ लोगों को भूल गए इतना जल्दी? एक भी बात का उत्तर दिया? वो तो 5 बात मैंने उसको कंक्लूजन करके विषय में बताया, तो सवाल कितना? 83 सवाल। एक का भी उत्तर दिया? नहीं दिया। कल का ध्यान से सुनना, कल का संदेश है। आप लोग समझा नहीं है, समझने वाला बात है। प्रभु से पाया, मंडली को पहुंचाया, लेकिन कई लोग उन बातों को ध्यान नहीं देता। आप आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ पाएगा? रोज का आलोचना में प्राप्त करना ठीक है, किसी को कुछ इमरजेंसी पड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, प्रभु के आगमन की तैयारी में रहने वाले लोग एक भी संगति नष्ट नहीं करना चाहिए। ये संडे आराधना का बात नहीं है, रोज का मीटिंग, एक भी संगति नष्ट करना पाप है। और उसमें आत्मीय जीवन की उन्नति में आप खुद कुल्हाड़ी मारता। जो भी वचन समझता है, आत्मीय जीवन बिताता है, वो लोग आपको ये बात इसी रीति में समझाएगा जो आज मैं आपको समझाता है। तो इसलिए बहुत वेदना से मैं आपको बोलता हूं, हमारे जीवन में अगर आज प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होना पड़ेगा तो या बांध करके हम प्रभु के सामने खड़ा होंगे क्या? मेरा तैयारी कहां दुआ, मैं किसको जीता हूं? मैंने उधार पाया, उधार पाया हुआ मैं कैसे उधार पाया? उसके लिए प्रभु ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए प्रायश्चित किया, लहू बहाया, है ना? जब पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय का दूसरा वचन, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का दूसरा वचन, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, वही हमारा पापों का प्रायश्चित है। प्रियो, हम मरने का जगह पर प्रभु मर करके हमारे लिए जो भी मैं दे रहा था वो सब कुछ दे करके मुझे छुड़ाया, वो हमारे लिए प्रायश्चित रहा है।
हमारा छुटकारा असंभव था प्रियो। हम किसी कारण छुटकारा पाने के लायक नहीं और पा भी नहीं सकता यदि प्रभु के अनुग्रह हम पर नहीं पड़ा हो तो। देखा हमारा छुटकारा कैसे मिला? छुटकारा मिला ना, कैसे मिला? कोई नहीं बोलता, अब लोग नहीं मालूम छुटकारा पाया कि नहीं? अरे बोलो ना सब लोग। हाँ नहीं मालूम है और एक बार पढ़ कर सुनाता है। पहला पत्रोस पहला अध्याय का 18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। कौन सा चाल चलन? अरे प्रभु में आने से पहले सबका चाल चलन निकम्मा चाल चलन। ऐसा बात बोलने के लिए, ऐसा बोलेगा तो कोई सुनेगा तो उनको अच्छा लगता नहीं। देखिए बाइबल की भाषा में हाँ ऐसा लिखा, निकम्मा चाल चलन से जो बाप दादा से चलता आता है। हाँ रूढ़ी परंपरा के पीछे जाने वाला, ध्यान से सुन लो, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। बहुमूल्य लहू, बहुमूल्य लहू। आपको मालूम है ये लहू का दाम है? एक बूंद लहू को ये दुनिया के ऐसा अरबों दुनिया देगा तो भी एक मूल्य लघु का दाम में नहीं आएगा। ऐसा है तो यीशु मसीह का सारा लघु का बात। देखो हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा दाम चुकाया प्रियो। हम लोग बहुत दाम दे करके मूल लिया गया है ना। बहुत पवित्र लोग ये बात को भी नहीं जानता है। आप 5 रुपया को लिया हुआ एक चीज तैली में है और तो 5 लाख को लिया हुआ एक तैली में है तो तैली में डालेगा? नहीं 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 नहीं, वो सब्जी डालने वाला तैली में नहीं डालेगा। वो 5 लाख का डालेगा? नहीं। और 5 रुपया का सब्जी आप कहीं भी गाड़ी में चलने के टाइम में डाल देगा, पर तो 5 लाख को लिया हुआ वो मोती कहाँ डालेगा? संभाल करके सीने का साथ लगा कर लगेगा। नींद भी आ गया तो इतनी थोड़ा नींद में मालूम होना चाहिए, है ना प्रियो। प्रभु के लिए हम लोग मूल्य है, मूल्यवान लोग हैं हम लोग। मैं प्रभु के लिए मूल्यवान है कितने लोगों को मालूम? आपको नहीं मालूम? क्यों मूल्यवान है? क्योंकि प्रभु ने बड़ा मूल्य देख करके प्रभु ने खरीदा है। अपना मूल्य दुनिया का साइंटिस्ट को पूछेगा तो 6 रुपए 40 पैसा, इतना फॉस्फोरस, इतना सोडियम, इतना सब मिला करके 640 रुपया। 640 रुपया को इतना ही दाम है, पर प्रभु का दृष्टि में उसका मूल्य ये दुनिया से भी एक मनुष्य का आत्मा मूल्यवान है। अभी आप देखो कितना बड़ी बात है ना, बड़ी बात है कि नहीं? ओ प्रियो, प्रभु के लिए हम बहुत मूल्यवान है, प्रभु के लिए बहुत मूल्यवान है। तो प्रभु ने हमारे लिए सब किया और आज दिल्ली पे सिंहासन में बैठा, ऐसा है? नहीं, वो हमारे लिए आज कहां पर है? इब्रानियों उसका पहला अध्याय का 30 रोम में बैठा है। क्या वह उसकी महिमा का प्रकाश और तत्व की छाप है। वह सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमान के दाहिने जा बैठा। कहां पर बैठा? स्वर्ग में पिता की दाहिने ओर बैठा है। देखा प्रियो, है हमें पापों का छुटकारा देकर हमें बचाकर आज वो पिता की दाहिने ओर बैठा है। अभी भी वो हमारे लिए विनती करते रहता। हम लोग कितना धन्य लोग हैं प्रियो, है ना। एक सच में उदार पाए व्यक्ति को ये जानकारी होना जरूरी बात है। प्रभु ने अपने लोगों से मेरे लिए क्या किया ना। प्रकाशित वाक्य में हम लोग पढ़ा है पहला अध्याय का 6 वचन में, पहला अध्याय का 6 वचन। और हमें अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसने अपने लहू के द्वारा देखा क्या किया, कैसे छुड़ाया प्रियो? लहू के द्वारा छुड़ाया। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू के द्वारा हमें छुड़ाया।
ये जानकारी हमेशा रहना प्रिय। मैं छुटकारा पाया हुआ एक व्यक्ति हूं। प्रभु ने मुझे पाप से छुड़ाया है ना। तो भी हमारे जीवन की यात्रा में उधार पाने के बाद में भी मानो पौलुस अपने जीवन के अनुभव में और होता है वो क्या बोलता मालूम है, जब तक हमें ये शरीर में रहता है ना, कई प्रकार हम नहीं चाहने वाला बातें होता है। तो रोमियो का पत्री उसका 7 अध्याय, रोमियो 7 अध्याय का 24-25 वचन। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मैं कैसा अभागा मनुष्य, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। देखा, एक बात को जानना, प्रभु दास बोलता है मैं बुद्धि के द्वारा मैं प्रभु का सेवा करता हूँ, लेकिन शरीर जो है ना कई बार दुर्बल हो जाता, वो मुझे पाप कराता। प्रयोग एक बात जानना, हमारे जीवन में हमेशा परखना है। प्रभु ना चाहने वाला कोई भी गलती, प्रभु को दुख देने वाला कोई भी बात मेरे जीवन में हुआ है क्या? हर एक को तो लोग परखना चाहिए, है ना। कई बार लोग गलती करता है, इसके बाद में उसको विवेक उनको दोष नहीं लगाता, क्योंकि विवेक काम नहीं करता। अभी पाप करते करते विवेक डैमेज हो गया, बात नहीं करता। और एक उदार पाया व्यक्ति का विवेक काम करता। छोटा भी गलती करेगा तो तुरंत विवेक बोलेगा तू पापी है, तूने परमेश्वर को दुख दिया। तुरंत वो क्या करना चाहिए? पहले योगना पहला अध्याय उसका 9 वचन। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करके, हमारे पापों को क्षमा करके और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ, कितना दिन हो गया प्रभु के सामने अपना पाप कबूल करके मन फिरते हुए? कई लोग उधार पाने के बाद रोज अपने जीवन को परखता नहीं। मेरे जीवन में, मेरे शरीर में रहते हुए, मेरे शब्दों में, मेरे विचारों में, मेरी भावनाओं में, मेरी इच्छाओं में परमेश्वर के खिलाफ कोई बात हुआ है क्या? प्रभु को मैंने दुख दिया है क्या? प्रयोग ये बात को हमें जरूर देखना है। प्रभु ने हमें दुनिया से क्यों अलग किया है? इफिसियों उसका 1 अध्याय का 4 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। मसीह में हमको पिता ने क्यों चुन लिया? प्रभु का उद्देश्य क्या है? कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र निर्दोष है। बहुत की बात है। आज प्रभु हमें देखता है, हमारा अवस्था क्या है। प्रभु ने हमें शुद्ध किया, प्रभु ने हमें पाप क्षमा दे करके हमें अपनाया। लेकिन आज कई लोगों को वो जो पावनी स्त्री को प्रभु ने बनाया था, बार बार प्रभु को बोलना पड़ता। क्या बोलना पड़ता? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 11 वचन। उसने कहा, यीशु ने कहा, मैं भी तुझको दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। आगे को पाप नहीं करना। प्रियो उदार पाए लोग, आगे को पाप नहीं करना, आगे को पाप नहीं करना। हम जानबूझकर करना नहीं, उसे बढ़कर के होता है कि नहीं परखना, और होता है तो वो बात प्रभु के सामने कबूल करना। सही प्रकार प्रभु के साथ एक सच्चा नाता जोड़कर। बहुत लोग को बोला ना, वो आत्मीय जीवन में क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि अभी भी उनके अंदर पाप है, जो भी दूर करना चाहिए दूर करता नहीं। प्रभु की वजन जो भी आईना के सामने अपने जीवन को परखता नहीं। रोज प्रभु वचन के द्वारा हमसे बात करता है, हमारा अवस्था जान करके हमसे बोलता और बात करता है। लेकिन कई बार क्या है, अपने से बात करता है तो अपना ध्यान कहीं इधर हो जाता, शैतान हमें घुमाता है। विरोधी बहुत चालाक है हमारे जीवन में। कई लोगों को जल्दी गुस्सा आता,
जल्दी नाराज होता। क्यों होता मालूम है? अभी भी मारा नहीं, अभी भी मारा नहीं। प्रियो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है फिलिपियो 4:4, हमेशा रोते रहो, हमेशा कुड़कुड़ाते रहो। ऐसा है? नो। अरे एयर कंडीशन रूम में बैठ करके पौलुस लिखता है, राजमहल में रह करके अच्छा अन्न खा करके है, वो इतना सुंदर अवस्था में बोलता है सब लोग खुशी करो है, ऐसे बोला? नहीं 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 नहीं, गलत मत समझो। जेल में, बंदी गृह में, जंजीर से बांधा हुआ अनुभव में, कुछ भी ना गुनाह करते हुए एक महापापी की नायंद बंधन में रह करके भी बोलता है मैं तुम्हें कहता हूँ प्रभु में आनंद करो। फिर से कहता हूँ आनंद करो। क्यों? क्योंकि वो आनंदित है, वो आनंदित है। परंतु इधर कोई जंजीर नहीं बांधा फिर भी आनंद है। इतना भयंकर बात है। मतलब क्या है? हमने उस आत्मा की सच्चा आजादी का अनुभव में नहीं जी रहा है। अभी भी कई प्रकार का बंधन से मुक्त हुआ वो अनुभव नहीं है, इसलिए धोखा होता है। इसलिए हर एक पवित्र लोगों को नम्र विनती करता हूँ, अपने जीवन को परखो। सही में आज प्रभु मुझ में आनंद दे क्या? प्रभु को महिमा देने वाले एक जीवन में जीता है क्या? प्रभु मुझे परखेगा तो मेरा भला होगा क्या? ये बात इधर आया हुआ सबको प्रभु देखता है। क्या देखता है? चेहरा, आपका ड्रेस चमकता है कि नहीं? नहीं, दिल, अंदर अंदर दिल देखता। दिल क्या मालूम कैसा दिल है? प्रभु को मालूम। प्रभु एक अच्छा दिल लेकर के आया। प्रभु को बस्ती में आने के टाइम पर प्रभु ने एक नया और जीवित मार्ग खोला। प्रभु की आराधना के लिए प्रभु ने हमारा अपनी शरीर रूपी पर्दा फाड़ करके हमारे लिए एक जीवित मार्ग खोला। उस मार्ग में हमें कैसे आना चाहिए? सच्चे मन से आना चाहिए, विवेक का दोष सब दूर करके आना चाहिए। ऐसा नहीं आया तो मान बना वजह। हाँ, पढ़कर सुनाओ ना 10 अध्याय का 19। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से। कौन सा मार्ग है? नया है और जीवित है। देखो जहाँ पर भी नया लिखा ना वहां पर सब जीवन है। बाइबल के एक भी ऐसा है, नया दृश्य वहां पर जीवन है, नया व्यक्ति वहां पर जीवन है। प्रेज लो। आगे स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने ही शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का। नहीं 19 मतलब इसका 19 से 22 तक वजन। तो आओ सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। देखा प्रभु के उपस्थिति में आने वाले लोग सही प्रकार अगर वजन रूपी जल स्नान से अपने आप को शुद्ध करके आत्मा प्राण और देह में हर एक प्रकार का अशुद्धि दूर करके आएगा तो आराधना में जीवन है, प्रभु का महिमा है। ये बात को हमें जानना। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी प्रभु ने उसकी आराधना के लिए हमको चुना और अवसर दिया, प्रभु की पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रियो जरूर हमें परखना, मैं आज भी उस पावन क्षमा का सच्चा अनुभव में बना रह पाता है कि नहीं, प्रभु मेरे जीवन से महिमा पा रहे है कि नहीं, मैं नहीं प्रभु मुझ में जी रहा है, ये बात का गवाही हम दे पाएंगे क्या? ये बात को परखें। प्रभु वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।